रांची में आज जबरदस्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। रांची में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर, और विधानसभा तक कूच करेंगे छात्र, यह तय किया गया है। रांची में विधानसभा के रास्ते पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। दिखाइए जरा तस्वीरें। विधानसभा के रास्ते कटीले तारों से घेर दिए गए हैं। ये देखिए आप, कटीले तार लगाकर कैसे घेराबंदी कर दी गई है ताकि विधानसभा तक छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन ना पहुंच पाए, क्योंकि छात्रों ने, आंदोलनरत छात्रों ने ये ऐलान किया है कि वो विधानसभा तक कूच करेंगे। तैयारियां देखिए। रांची में छात्रों द्वारा जो आज कॉल दिया गया है 10 तारीख को विधानसभा घेराव का, उसको लेके जो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था करी है वो भी चाक चौबंद है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो जिस तरीके की बैरिकेटिंग यहाँ पे पुलिस ने लगाई है, उस बैरिकेड्स के ऊपर, लोहे की बैरिकेड्स के ऊपर इस तरीके के कटीले तारों को बिछाया गया है ताकि अगर हालात बेकाबू होते हैं तो छात्रों को रोकने में पुलिस को इनसे सहायता मिल सके। हालांकि ये बहुत खतरनाक किस्म के कटीले तार हैं, इसको छूने से जो है चोट लग सकती है। और ऐसे में क्योंकि आज हजारों की संख्या में छात्र जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो दोनों तरफ आप देखिए जो सड़क के बैरिकेड्स लगाए हैं, उन बैरिकेड्स पे इस तरीके के कटीले तारों को बिछाया गया है। और केवल एक जगह नहीं बल्कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। करीब 4 से 5 लेवल की जो सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे तैनात किया गया है। छात्र जब कूच करेंगे पुरानी विधानसभा के गेट से और नई विधानसभा तक जब वो आएंगे, उसके बीच में उनको इस तरीके की करीब 4 से 5 बैरिकेड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा अगर आपको आगे लेके चलूं तो दिखाऊं कि यहाँ जो बैरिकेड्स हैं, इसके आगे अगर हम जाएंगे तो उसके बाद फिर एक और दूसरा स्तर का बैरिकेड यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ पे भारी संख्या में यहाँ की पुलिस को तैनात किया गया है। और उसके साथ साथ जो कटीले तारों वाले बैरिकेड्स हैं उसको चारों तरफ लगाया गया है ताकि किसी भी छात्र को विधानसभा की तरफ जाने ना दिया जाए। मैं कैमरामैन सुनील से कहूंगा वो जूम करके आपको दिखाएं कि बैरिकेड्स पे किस तरीके के कटीले तार लगाए गए हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन को यहाँ पे खड़ा किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल, वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी खुद यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस के जवानों की अलग अलग टुकड़ियां हैं उनको जगह जगह तैनात किया गया है। विधानसभा का सत्र क्योंकि चल रहा है, ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरीके से छात्रों को विधानसभा तक ना पहुंचने दिया जाए। फिलहाल जो है वो धीरे धीरे करके छात्र एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं पुरानी विधानसभा के दरवाजे पे, और वो कूच करेंगे इस तरफ। यहाँ भी आप देखें, जितना आगे आप जाते जाएंगे जगह जगह जो है वो आपको बैरिकेड्स इस तरीके से नजर आएंगे। साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वाटर कैनन आप देख सकते हैं, वाटर कैनन यहाँ पे नजर आ रही है आपको। तो अगर जो आंदोलन है, जो आज प्रोटेस्ट है, अगर वो ज्यादा बड़ा होता है तो उसको रोकने के लिए, अगर वो आक्रोशित ज्यादा होते हैं तो उनको रोकने के लिए आज चाक चौबंद व्यवस्था भी रांची की पुलिस ने कर रखी है। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची। तो शिवांग त्यागी को आपने सुना रांची से। अपने खास मेहमानों का हम रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी से ईशान त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। ईशान, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं, और पहला सवाल मुझे लगता है जो देश के हर नागरिक के जहन में होगा, ये छात्र जब आंदोलन करते हैं, अपनी जायज वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पर आते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तो उनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचने में इतनी देर क्यों लग जाती है? पहले ही दिन, दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन सुन क्यों नहीं लिया जाता उन्हें? ये नौबत क्यों आती है कि विधानसभा के आगे बैरिकेडिंग लगाकर कटीले तारों से उसे घेरना पड़ जाए? समीर जी, देखिए ऐसा है कि आपने बताया अभी कि 17 दिन हो गए हैं छात्रों को वहां पे आंदोलन करते हुए। जेपीएससी के जो पेपर, वहां पर गड़बड़ियां हुई हैं पेपर में जेपीएससी के, वहां 17 दिन आज बच्चों को हो गए हैं। लेकिन आपने एक भी बार, और आपके रिपोर्टर भी अभी दिखा रहे थे, इस तरह की तस्वीर आपने नहीं देखी होगी जिस तरह की तस्वीर हमें 21 दिन पहले 20 तारीख को, 20 जुलाई को देखनी पड़ी, जब बच्चे दिल्ली में संसद की तरफ पीसफुल मार्च निकाल रहे थे। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने के लिए बच्चे जा रहे थे। ना आपको इस तरह की तस्वीर दिखी होगी कि कोई पैलेट गन। नहीं ईशान, ये फिजूल की बातें बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल दिखी। और बीते 4-5 दिनों से, 20 तारीख के बाद से लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार हम डिमांड कर रहे हैं, लगातार छात्रों की आवाज उठाई जा रही है, और छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है वो मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। लेकिन यहां पर बात अब रांची की हो रही है,
रांची में इतने दिन तक छात्रों को क्यों बैठना पड़ा, क्यों नहीं पहले सुन ली गई? यही बात तो जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के लिए आप लोग कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाई सुनी क्यों नहीं जा रही, और वहां पर आप नहीं सुन रहे, आप सत्ता में। तो सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है क्या? समीर जी, दो बातें बोलूंगा, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा जी। आपसे निवेदन ये है, 21 दिन हो गए हैं आज ये सब हुए, बर्बरता जो हुई थी जंतर मंतर पे, जो छात्र थे जो पीसफुल मार्च कर रहे थे, उसको 21 दिन हो गए हैं। अगर ये बात उठाना कि बच्चों को लाठी से क्यों पीटा गया ये गलत है तो मुझे बताइए। अगर ये बात उठाना कि पैलेट गन्स बच्चों पे चली और दिल्ली पुलिस मना करती रही, किसने ऑर्डर दिया, इस बात की जांच होनी चाहिए। ईशान, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, पुरानी बातें हो गई हैं। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये हम लगातार पूछ रहे हैं खुद भी। पुरानी बातें कैसे हो गई हैं? हम ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं ईशान। आप पूछिए ना, आप पूछ रहे हैं, लेकिन आज क्यों पूछें? आज जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दे रहे। पूछिए। ये तो गजब बात हो गई कि झारखंड के बारे में हम आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि जंतर मंतर पर छात्रों के साथ न्याय हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने आपको ये बोला था कि मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप दे ही नहीं रहे जवाब। आप बार बार जंतर मंतर पर आ रहे हैं। धैर्य रखिए, मैं दोनों बातों का जवाब जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसका जवाब आरपी सिंह साहब देंगे ना, बैठे हुए हैं। 21 आप पूछिएगा उनसे कि अमित शाह बिल्कुल पूछेंगे, आप मुझे मत बताइए क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। जो आपसे पूछा गया उसका जवाब दीजिए। संसद में आप ये पूछेगा कि पैलेट गन्स किसने चलाई। ओहो ईशान, आप मुझे मत बताइए। आप बताने वाले कोई नहीं है कि मैं क्या पूछूं क्या ना पूछूं। जो आपसे पूछा गया उसका जवाब आपके पास है या नहीं है? सादी वर्दी में पुलिस के साथ जो बच्चों को पीट रहे थे वो लोग कौन थे? आप देखिए, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में हमने एक्सेप्ट किया, आपने खुद ही बताया कि 17 दिन से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ। हेमंत सोरेन जी ने बच्चों से स्वयं बात करी है, हमारे डेलीगेशन ने बात करी है, कांग्रेस पार्टी वहां बच्चों के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी जी से जब इंस्टाग्राम पे यह सवाल पूछा गया कि झारखंड के बच्चों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रोटेस्ट जो वहां पर चल रहा है उस प्रोटेस्ट को लेकर क्या राय है, उन्होंने बोला ये हमारे ही बच्चे। कहां है राहुल गांधी? हमारे ही बच्चे। रांची कब जा रहे हैं? अब तो सवाल ये होना चाहिए कि राहुल गांधी, अब तो सवाल ये होना चाहिए कि राहुल गांधी इस घेराव में जाएंगे क्या? क्या छात्रों के बीच बैठेंगे? अब तक उनको 17 दिन लग गए, ये खबर उन तक पहुंची नहीं किया। आरपी सिंह सर, मेरा सवाल यही है कुल मिलाकर कि क्या जंतर मंतर पे छात्रों का धरना खत्म हो गया? जवाब लीजिए। नहीं, आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे ना। आप तो जंतर मंतर से निकले नहीं, आपका धरना भी चल रहा है। धरना रांची में हो रहा है लेकिन आपका धरना अभी भी जंतर मंतर पे चल रहा है। क्यों? सवाल समीर ने कम से कम 5 बार आपसे प्रश्न पूछा कि रांची के छात्रों पर आप बताइए। आप कह रहे हैं कि मैं जंतर मंतर पे बात करूंगा। हम उस पे बहुत बात कर चुके हैं कि जो रांची के छात्र बैठे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये बताइए। चलिए छोड़िए, राहुल गांधी जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे। गांधी जी ने बोला है क्यों नहीं जाएंगे? हमारा डेलीगेशन अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? 17 दिन से क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको बताया नहीं? राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे? राष्ट्राध्यक्ष मिले यहाँ तो हमने देखा कि वो सड़कों पर उतरे, जेंजी के लिए उतरे। क्या रांची का जेंजी नहीं है? रांची के छात्र राहुल के लिए छात्र नहीं है या फिर वहाँ पॉलिटिकल कंपल्शन? देखिए, सीरियस सवाल है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हम बच्चों में फर्क नहीं करते हैं। कर रहे हैं ना, आप बच्चों को बांट रहे हैं, हम बच्चों को नहीं। आप जंतर मंतर से उतर नहीं रहे। झारखंड के बच्चों की भी आवाज उठाइए। चलिए हम आरपी सिंह से सवाल देते हैं। नहीं, ठीक है आरपी सिंह सर, देखिए बात ये है, सिंह जी से पूछिए कि मैं पूछ रहा हूं ना, क्यों नहीं आ रहे संसद में? पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं। सिंह सर अब देखिए, कुल मिलाकर बात ये है कि क्या ये पॉलिटिकल डिवाइड है? जिस तरीके से जंतर मंतर पर बीजेपी को बहुत वक्त लग गया, वहां अंतरात्मा जागते जागते और इस्तीफा होते होते बहुत समय लग गया। झारखंड के अंदर क्या वही स्थिति हम देखेंगे? कुल मिलाकर जो समीर ने कहा कि सत्ता का चरित्र चाहे यहां हो यहां वहां हो, एक ही दिखाई दे रहा है। भाई छात्र 17 दिन से बैठ गए, ये कौन सी उपलब्धि है कि शांतिपूर्वक बैठे छात्र, बैठे हैं भूखे प्यासे बैठे, ये क्या उपलब्धि है? रवि मिश्रा जी नमस्कार। बात स्पष्ट समझे जी, हमारे यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया था। वहां पर वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दिया था या देना पड़ा था? इसको भी करेक्ट कर लीजिए। देना पड़ा था ना, दिया तो नहीं था, देना पड़ा था। एक मिनट मैं उस पर भी उत्तर देता हूँ। पहले मैं आपका उसका भी उत्तर दे दूंगा। देना पड़ा था, दिया था। तो हेमंत सोरेन जी का इस्तीफा मांगने राहुल गांधी जी गए नहीं, ना केजरीवाल जी गए, ना अखिलेश यादव जी गए, ना डिम्पल यादव जी गए, ना एक बार वहां पर एड्रेस करने गए। एक फर्क समझिए दोनों प्रदर्शनों में। यहाँ पे जो प्रदर्शन था, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें एक तो 2873 असामाजिक तत्व, आपराधिक करैक्टर के लोग घुस आए थे। ये बड़ी स्पष्ट सी बात दिख रहा था, उसकी जानकारियां आ गई थी। और तो और कुछ
आतंकवादी भी घुस आए थे। ये मैंने नहीं कहा, ये कमिश्नर ऑफ अमृतसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, जिन आतंकवादियों को उसने पकड़ा और कहा ये आतंकवादी वहां घुस गए थे, हाँ, पार्लियामेंट पे हमला करने के लिए और नहीं, आप ये क्या आरती सिंह जी क्या बात कर रहे हैं? मतलब अनसोशल एलिमेंट्स आ गए वहां पर, 2800 अपराधी आ गए, आतंकवादी आ गए आपके हिसाब से, इसलिए आप लोगों ने 36 दिन तक छोड़ दिया। मतलब 36 दिनों तक छात्रों की सुध लेने की आपने इसलिए नहीं सोची क्योंकि 36 दिन बाद जो आंदोलन होने वाला है उसमें अपराधी लोग घुस जाएंगे।